Hello students, very good evening. Welcome to Geometry School. I am Sonia Jaswal, PGT Mathematics. Today is Sunday, our maths class. So today our topic is line and angles. It's very important. Line and angles. अब आपको पता है लाइन क्या होती है. What is line? आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं. जब आपका एक इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये एक लाइन जो है वो चलती जाती है, इसको आप क्या बोलते हो? दैट इज रे. ये क्या आपकी रे है. सेम एज जब किसी का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, दैट इज लाइन सेगमेंट. ये क्या है आपकी लाइन सेगमेंट है ना. सिमिलरली जब हम बात करते हैं कि एक लाइन मैंने बना दी, ना उसका एंडिंग पॉइंट है ना उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वो लाइन इधर से भी एक्सटेंड हो सकती है, वो लाइन इधर से भी एक्सटेंड हो सकती है. ठीक है, दैट इज लाइन. तो वो आपकी लाइन हो गई. क्लियर. तो ये आपकी रे थी, ये आपका लाइन सेगमेंट था, और ये आपकी लाइन है. अब जो लाइन है, चलो ये तो मैंने आपको टाइप्स बता दी लाइन की. अब हम बात करते हैं कि जो लाइन की टाइप्स हैं वो कैसी हैं. कितने टाइप लाइन भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, कॉन्ग्रुएंट लाइन, कॉनसाइड लाइन. दीज आर डिफरेंट थिंग्स. सो लेट्स सी. ये आपको दिख रही है लाइंस. जब आप रोड पे चलते हैं तो आपका क्या बना होता है, यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग जो लाइंस बनी होती हैं, तो वो क्या है आपकी पैरेलल लाइंस. जो ये लाइंस हैं आपकी, ये क्या है, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं. जो ऐसे लाइंस बनी होती है दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन. क्लियर. सिमिलरली यहाँ पे आप देख रहे हो पिक्चर में, यहाँ क्या है, एक बॉर्डर किया है. फेंसिंग के लिए हम पिलर्स करते हैं ऐसे स्टैंड, तो दैट इज वर्टिकल लाइन. जी ये वाली लाइन होती है जो स्टैंडिंग लाइंस है, इज आर कॉल्ड वर्टिकल लाइन. इज इट क्लियर. उसके बाद हम बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस. ये जो लाइंस है ये क्या है, परपेंडिकुलर. जैसे ये फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर एक वॉल है. ठीक है, तो ये जो लाइन बनती हैं दैट इज परपेंडिकुलर. एक पोल खड़ा है, ग्राउंड के ऊपर एक पोल है, तो पोल भी क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. दैट इज परपेंडिकुलर लाइंस. उसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस. अब पैरेलल लाइंस क्या है, रेलवे ट्रैक हो गया, पैरेलल लाइन ही है ना ये. तो ये क्या होती है, पैरेलल लाइंस जो होती हैं ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, और इनका जो बीच का डिस्टेंस है, अगर ये 3 मीटर है तो बीच में भी सेंटर में कहीं भी आप मेजर करोगे ये भी 3 मीटर होगा, और लास्ट में कहीं भी मेजर करोगे तब भी 3 मीटर होगा. मतलब जो डिस्टेंस है टू पैरेलल लाइंस के बीच रिमेन सेम. डिस्टेंस क्या होता है आपका, ऑलवेज सेम रहता है. नाउ नेक्स्ट है एंगल्स. यू नो अबाउट एंगल्स. एंगल्स क्या होते हैं, अगर हमारी टू रे का एक कॉमन वर्टेक्स होता है, वहां पे हमारा क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है ना. अब एंगल हो, ये जो बन गया आपका दैट इज एंगल. ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगल की टाइप. यू नो दैट जो एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है, मतलब 0 से ग्रेटर है और 90 से लेस, दैट इज एक्यूट एंगल. तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल. सिमिलरली जो एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री है दैट इज राइट एंगल. अब नेक्स्ट एंगल जो आपका 90 से तो ग्रेटर है बट 180 से लेस, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्ट्यूज एंगल. विच एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल. नाउ अगर एंगल आपका कितना होगा, 180 डिग्री, इज इट कॉल्ड, यस, दैट इज स्ट्रेट एंगल. विच एंगल, स्ट्रेट. नाउ अगर एंगल 180 से ग्रेटर है बट 360 से लेस है, तो वो हो गया आपका रिफ्लेक्स. उसको आप बोलते हो रिफ्लेक्स एंगल. इज इट क्लियर. 90 से जो लेस और 0 से ग्रेटर एक्यूट,
इक्वल्स टू 90, राइट एंगल। 90 से ग्रेटर और 180 से लेस तो क्या है, ऑब्ट्यूज। इक्वल टू 180 तो आपका हो गया स्ट्रेट एंगल। सिमिलरली रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से ग्रेटर और 360 से लेस दैट इज रिफ्लेक्स। और जो बिल्कुल 360 के इक्वल है तो उसको क्या बोल देते हैं आप, कंप्लीट एंगल। जो एंगल क्या है आपका एग्जैक्टली 360 आ जाए दैट इज कंप्लीट एंगल। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एंगल। एनी डाउट? ठीक है जी। अब ये तो होगी एंगल्स की टाइप। अब एंगल की टाइप में एक और टाइप आती है दैट इज एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जैसे ये टू एंगल है, एंगल ए बी डी, ए बी डी एंड डी बी सी, दीज आर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होते हैं जिनके एक कॉमन वर्टेक्स होता है, मतलब जहां पे ये एंगल दो बनते हैं उनका एक कॉमन वर्टेक्स है, और कॉमन आर्म। क्या है, कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म होती है। ठीक है, एनी डाउट? कॉमन आर्म एंड वर्टेक्स, इज इट क्लियर? तो ये देखिए, अब जैसे ये एंगल है, इसकी आपको दिख रहा है कि जो बी डी है, बी डी इज अ कॉमन आर्म, और ये बी जो है दैट इज अ कॉमन वर्टेक्स। तो इसको हम बोल देते हैं एडजेसेंट एंगल। अब नेक्स्ट आ गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, स्ट्रेट लाइंस है आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, तो उसके जो यहाँ पे जैसे इस ये एंगल है और इसके ऑपोजिट ये एंगल बन गया, तो ये एंगल जो होंगे दैट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल, और दीज एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। मतलब आपका जो 3 है वो 4 के इक्वल होगा और जो 5 है वो 6 के। नो, ओनली दीज आर इक्वल। इज इट क्लियर? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 and angle 5 is equal to angle 6. Okay, नेक्स्ट आपका आ जाता है वर्टिकल अपोजिट एंगल के बाद लीनियर पेयर। अब जैसे ये लीनियर पेयर क्या है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं। अब आप देखो इन दोनों एंगल को मिलाते हैं तो क्या बनता है, एंगल मेक्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जब टू एंगल्स बनते हैं, जैसे इसको मैंने एंगल 1 लेट कर लिया, इसको एंगल 2 लेट कर लिया, तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप बोलोगे दैट इट इज लीनियर पेयर। ठीक है, ये क्या है आपका लीनियर पेयर है, तो इनका सम क्या होगा 180। बट अगर मैं बात करूं मैं इसी लाइन में, ठीक है, ये तो हो गया 180 डिग्री, इट इज अ लीनियर पेयर, 180 हो गया इनका सम। लेकिन अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन पे, जरूरी तो नहीं है कि टू एंगल्स बनेंगे, अगर इसी स्ट्रेट लाइन में मैं ऐसा कर दूं, यहाँ पे एक लाइन तो बनी है, मैंने एक लाइन और बना दी, इट मीन्स यहाँ पे 3 एंगल्स बन गए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अब ये लीनियर पेयर नहीं होगा, इसको आप ये मत बोलना इट इज लीनियर पेयर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू होगा ये भी 180, बिकॉज तीनों को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। बट लीनियर पेयर नहीं, पेयर में क्या आते हैं, टू एंगल्स ही आते हैं, यहाँ पे क्या है 3 एंगल। तो आप इसका रीजन लिखोगे, एंगल मेक्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल मेक्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर? जो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आपको रीजंस पता होने चाहिए प्रॉपरली। नाउ नेक्स्ट, आपको पता है जैसे मैंने आपको बताया टाइप ऑफ लाइंस, ये आपको मैंने बता दिया, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन,
जो एक पॉइंट पे आपस में कट करती है। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो आमने सामने जो एंगल बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये वाली लाइन क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो आपस में कभी कट नहीं करेंगी, इनका डिस्टेंस सेम रहेगा, दैट इज पैरेलल लाइन। तो इन लाइंस को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट फिगर में। अब आपको मैंने बताना है जो पैरेलल लाइन है उनके बीच में काफ़ी एंगल्स बनते हैं आपके। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये पैरेलल लाइन और ये वाली जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, इसका ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन को जो लाइनें कट करती है दैट इज अ ट्रांसवर्सल। अब इसमें क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये जो पैरेलल लाइंस हैं और ये इसका ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे जो दो एंगल बनते हैं, और एक बाहर बन रहा है एंगल और एक पैरेलल लाइन के अंदर बन रहा है, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल हैं ये, कॉरस्पॉन्डिंग, दीज आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इज इट क्लियर, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ऐसे ही ये इधर भी तो बन सकता है, ट्रांसवर्सल के एक साइड होने चाहिए, 3 और 4, ठीक है। और जो जैसे ये है 4 और 8, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, एक बाहर बन रहा है एंगल और एक अंदर बन रहा है पैरेलल लाइन के, और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे बन रहे हैं, तो 4 और 8 भी आपस में इक्वल है। और कौन सा इक्वल होगा इधर, 3 और 7, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये पैरेलल लाइन के पेयर्स बन गए आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इज इट क्लियर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट आपका आ गया कॉरस्पॉन्डिंग के बाद अगर हम बात करते हैं, फिर और भी कई टाइप्स होती हैं इसकी, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें लीनियर पेयर की, तो लीनियर पेयर कौन से है इसमें, एंगल 1 एंगल 2 लीनियर पेयर है, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा या नहीं। यस वैभव, नाउ यू टेल वेयर आर लीनियर पेयर, नेम ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ अदर, 1 और 2 लीनियर पेयर है। सिमिलरली और कौन 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 से लीनियर पेयर हैं बताइए। ये वाला देखो आपको लीनियर पेयर दिख रहा है, एंगल 3 और एंगल 4, इट इज लीनियर पेयर, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। सेम एज नेक्स्ट कौन सा लीनियर पेयर है, बोलिए, एंगल 5 and angle 6. यस, एंगल 5 एंड एंगल 6 इज ऑल्सो लीनियर पेयर। नेक्स्ट और कौन सा हो सकता है, Angle 8 and angle 7. यस, एंगल 8 एंड एंगल 7 इज ऑल्सो लीनियर पेयर। और बताइए, Angle 1 and angle 2. ये तो हो गया, एंगल 1 एंड एंगल 2 इज ऑल्सो लीनियर पेयर। लेकिन और भी तो इनके अलावा ये लीनियर पेयर बन गए, इनके अलावा और भी लीनियर पेयर हो सकते हैं। यस, कौन कौन से हो सकते हैं, एंगल 1 और 4 जो एक साथ बने हो और एक स्ट्रेट लाइन पे। अगर हम ऐसे देखें तो 1 और 4 बन रहे हैं, ऐसे 2 और 3 भी क्या है, लीनियर पेयर है। 6 और 7 लीनियर पेयर है, और 5 और 8। इज इट क्लियर। तो इस तरह आप लीनियर पेयर, मतलब आपने एंगल्स को हर टाइप से देखना है कि कौन कौन से लीनियर पेयर है। अब नेक्स्ट है आपके ये पैरेलल लाइन और ये इसका ट्रांसवर्सल। अब जो एक इस साइड बने एंगल पैरेलल लाइन के अंदर, एक ये बना और एक ये, अंदर ही बन रहे हैं दोनों एंगल, लेकिन एक लेफ्ट साइड और एक राइट ट्रांसवर्सल के, और तो इनको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल्स हैं ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसके दो पेयर बन सकते हैं, जैसे एंगल 1 और 2, और यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको कौन सा है, एंगल 3 और 5। ये क्या है, ऑल्टरनेट, मतलब ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल के इस साइड बना है, ये इस साइड बना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर। और कौन सा होगा बताइए मैम, एंगल 4 and angle 6. यस, एंगल 4 एंड एंगल 6, दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इज इट क्लियर। तो ये
तो एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल व्हेन ऑल्टरनेट एंगल्स। अभी आपने क्या क्या कर लिया, लीनियर पेयर कर लिया, ऑल्टरनेट कर लिए, एंड बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर किया अभी आपने। एक आपके एंगल्स होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट का मतलब ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट साइड तो दूसरा राइट साइड। इज इट क्लियर। पहले हमने बात की इंटीरियर की, इंटीरियर मतलब वो पैरेलल लाइन के अंदर थे। अब हम बात कर रहे हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर में क्या, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर तो मतलब बाहर बिल्कुल। तो एक देखो 2 इधर है, तो इस इधर बाहर क्या है 8, ये हैं एक्सटीरियर जो बाहर हैं, ठीक है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ये कौन से एंगल हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नाउ वैभव टेल मी अदर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। मैम एंगल 1 एंड एंगल 7। Yes, angle 1 and angle 7. These are alternate exterior angle. These are also equal. ठीक है, तो ये हो गए आपके alternate exterior। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमारे नेक्स्ट आते हैं को इंटीरियर एंगल्स। कौन से आते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, को इंटीरियर एंगल हैं जैसे ऑल्टरनेट एंगल्स थे वो भी पैरेलल लाइन के अंदर बनते हैं, तो ऐसे ही आपके जो को इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी पैरेलल लाइन के अंदर बनते हैं। बट ऑल्टरनेट मतलब एक लेफ्ट तो एक राइट, को इंटीरियर का मतलब दोनों सेम साइड पे जो बनेंगे, दैट इज को इंटीरियर एंगल। तो इट मीन्स एंगल 3 एंड एंगल 6, तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। गॉट इट। जो को इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा 180 डिग्री, दैट इज को इंटीरियर एंगल्स। सेम एज यस। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी what is the next pair of co interior angle? Angle 4 and angle 5. So sum of angle 4 plus angle 5 is equals to 180 degree because these are co interior angle. Is it clear? Okay. अब एक मतलब आप जब पैरेलल लाइन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बनेंगे, ऑल्टरनेट बनेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, को इंटीरियर, लीनियर पेयर। अब आप बात करिए, अगर इसमें हम बात करते, अब इसमें एक वर्टिकल अपोजिट एंगल भी आते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह से क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन भी तो हो ही रही है। यहाँ पे 2 लाइंस, जो एल लाइन है वो एम को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। तो जब 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल भी बन रहे हैं। तो कौन से है वर्टिकल अपोजिट एंगल इनमें, एंगल जैसे 1 है तो 1 के अपोजिट कौन सा है 3, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा 3 के, बिकॉज ये क्या है आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल। इज इट क्लियर। सेम एज एंगल 2 किसके इक्वल होगा 4 के, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल। सेम एज 5 is equal to angle 7 और angle 6 is equals to angle 8। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, these are vertical opposite angle। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने क्या किया है, टाइप ऑफ पैरेलल लाइंस, एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर। क्लियर। तो अब ये एंगल्स आपको बेटा टिप्स पे होने चाहिए, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो करें तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे क्या हों, सारे एंगल्स आपको टिप्स पे हों। ओके एवरीवन। अगर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊं, आपको क्वेश्चंस का मजा ही तब आएगा जब आपको सारे एंगल्स पता हों। क्वेश्चंस थोड़ी मैं करूंगी, क्वेश्चंस आप करें, ताकि आपको एंगल्स फाइंड करने आते हों, आपको पता हो कि को इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं। तो इसलिए आपके लिए होमवर्क ये है कि आप नेक्स्ट वीडियो आने तक ये एंगल्स के नेम, एंगल्स की पोजीशंस सारी प्रॉपर वे में लर्न होनी चाहिए। ओके। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको 20 मार्क्स का पेपर, 20 नहीं तो 15, कई बार 10 के क्वेश्चंस आ जाते हैं, अदरवाइज 10 का एक, 5 का एक क्वेश्चन RIMC में आता ही आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे लाइन एंड एंगल्स के क्वेश्चंस के साथ।
आप हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।